हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, अक्षर और अनक्षर ब्रह्म। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि हम वेदांत की बात करें तो वेदांत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म का अंश हूं। ब्रह्म एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसी सत्ता है जो कि सर्वगुण संपन्न है और वह इस सृष्टि का नियंता है। और इस सृष्टि के अंदर सबसे जो बड़ा पावरफुल है वो ब्रह्म है। और सारे दूसरे जो जीव हैं, दूसरे जो जीवित प्राणी हैं वो जीव है। उन जीवों का जब है ब्रह्म का अनुभव हो जाता है तो ब्रह्म में लीन हो जाता है। और ब्रह्म में लीन का अर्थ होता है मुक्ति हो जाती है। जीवों के शरीर होता है और ब्रह्म के जो है शरीर नहीं होता है। और ये जो सारे जीव जो है ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म जो है वो एक बहुत बड़ा विशाल जो है गुणों का पुंज है, ईश्वर है, भगवान है। अब हमारे पास हमारे जो है दो तरह के अक्षर और अनक्षर ब्रह्म की बात कही है। इसको हम इस रूप में रखते हैं। अक्षर का मतलब कभी भी क्षय नहीं होने वाला, और दूसरा अनक्षर है, वो इसका अर्थ होता है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इन दो रूपों के हिसाब से ये लिया गया। और वेदांत के अंदर भी द्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत होता है। द्वैत वेदांत कहता है व्यवहार और निश्चय दो चीजें हैं, ये शरीर जो है और ये आत्मा है, ये दोनों मिलाकर के द्वैत हो गया। और इस द्वैत में से शरीर को जब हम विलीन करते हैं, शरीर को तपस्या के द्वारा तपा करके शून्य कर देते हैं, कार्बन शरीर को शून्य कर देते हैं, तो स्थूल शरीर भी चला जाता हमेशा के लिए और आत्मा मुक्त हो जाती है। तो वह अद्वैत हो जाता है। अद्वैत माने केवल एक आत्मा, और द्वैत माने शरीर से जुड़ा हुआ आत्मा। और शरीर से जुड़ा हुआ आत्मा है वो बद्ध आत्मा होती है, क्योंकि इसके साथ में राग द्वेष होता है, कषाय होता है और कर्म बीज होता है। तब जो है भव भवांतर के अंदर घूमता रहता है। और सांख्य की भाषा में बात करें तो पुरुष और प्रकृति होते हैं। पुरुष जो है एक ब्रह्म का रूप है, और प्रकृति जो है ये सारा व्यवहार जगत है, जो हमको चराचर जगत दिखाया जाता है, ये सारी प्रकृति है। और एक प्रकृति होती है वो व्यक्ति की प्रकृति होती है कि व्यक्ति किस तरीके से अपना जीवन व्यवहार करता है, वो कर्मों के अनुरूप जो है वो व्यवहार करता है। तो ये प्रकृति और पुरुष है। जो पुरुष के ऊपर यानी शुद्ध आत्मा के ऊपर माया रूपी इस प्रकृति का जो बिंब पड़ता है तो अशुद्ध होता है, बद्ध हो जाता है। और जब वापस उसको उसकी दृष्टि को वो शुद्ध करता है तो शुद्ध होने के बाद में पुनः वह शुद्ध हो जाता है, और पुनः शुद्ध होकर के वह अद्वैत बन जाता है, पुरुष बन जाता है। और पुरुष जो है और प्रकृति दोनों भिन्न भिन्न है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि जड़ और चेतन का जो है ये एक पेयर है जो कि हमारे जीवन के साथ चलता है। और हमारा उद्देश्य होता है जड़ और चेतन को अलग अलग करना। जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो ये अपने मूल अस्तित्व के अंदर चले जाते हैं। जो चेतन तत्व होता है तो सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध जिला में चला जाता है। और जो जड़ पदार्थ होता है, जो हमारा कारण शरीर के कारण जो स्थूल शरीर मिला है, तो वो सारा जड़ पदार्थ है। जब समाप्त हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसको और ये शरीर भी जब समाप्त हो जाता है तो ये वापस इस प्रकृति के अंदर विलीन हो जाता है। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में, जिससे वो बना था और जिससे पोषित होता था, उसका जो समाप्त होने के बाद के अंदर उसके अंदर वो जो समाप्त होकर के और वापस पृथ्वी के अंदर विलीन हो जाता है, सृष्टि में विलीन हो जाता है। तो भाई और बहनों, अक्षर और अनक्षर को जो हम सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में करते हैं। सगुण भक्ति में एक आलम्बन होता है। जो सगुण भक्ति वाले होते हैं वो ईश्वर का आलम्बन लेते हैं, भगवान राम का लेते हैं, कृष्ण का लेते हैं, महावीर का लेते हैं, और अन्य जो है वो जो भगवान रूप होते हैं और देवता रूप होते हैं उसका आलम्बन लिया जाता है। तो ये जो सारा जो है वो आलम्बन लेने पर सगुण भक्ति होती है। और निर्गुण भक्ति वाले वो जो निरंतर निराकार जो है वो आत्मा को देते हैं, मतलब आत्मा के मूल स्वरूप जो है उसके शुद्ध स्वरूप को जो है वो लेते हैं। तो वो जो है वो निर्गुण भक्ति वाले हो गए। हमारे यहाँ पर जो भक्ति मार्ग चला तो उसके अंदर भक्ति मार्ग के अंदर
जो है बहुत से संत जुड़े, जैसे कबीरदास जी है, रैदास जी है, तुलसीदास जी है, चैतन्य प्रभु है, और भी बहुत से सारे संत हैं। उन दिनों के अंदर जो है, जब ये 14वीं 15वीं शताब्दी का समय था और मुगलों का जो है हमारे पे बहुत शोषण हो रहा था, मुगलों की बहुत प्रताड़ना हम सहन कर रहे थे, उस समय ये भक्ति मार्गियों ने जो है बहुत अच्छा जो है अपना रोल किया और लोगों को संतुलन दिया।